नहीं कपट छल छिद्र ना भा छिद्र ना भा। श्री राम जय राम। राम जय राम श्री राम जय राम। अब कछुनाथ चाहिए मोरे। हमें कछुनाथ चाहिए मोरे। अब कछुनाथ चाहिए मोरे। हमें कछुनाथ चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल अनुग्रह तो। सीता राम जय सीता राम। सीता राम जय सीता राम। ओ जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अब मैं कुशल मिटे भय भारे। अब मैं कुशल में भारे। देखी राम पद कमल तुम्हारे। देख राम पद कमल तुम्हारे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जेहि विद होए नाथ हित मोरा। जेहि विध होए नाथ हित मोरा। जेहि विद होए नाथ हित मोरा। यही विधि होए नाथ हित मोरा। करहु सो बेग दास में तोरा। करहु सो बेगिना दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीता राम जय सीता 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 राम। ओ जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ सीता राम जय सीता राम। सीता राम जय सीता राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सीता राम जय सीता
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम श्री सीताराम सीताराम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो श्री सीताराम जी महाराज की जय हो अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय हो भगवती गंगा मैया की सब संतन की सब हरि भक्तन की गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परम कृपालु परम दयालु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान राघवेंद्र सरकार उनकी अहेतु की कृपा को प्राप्त करते हुए इस गीता भवन 3 नंबर के इस पवित्र सभागार में माँ गंगा के किनारे बैठ करके हम लोग मानव जीवन का जो सर्वोच्च फल है, मानव जीवन का जो सर्वोच्च फल है सत्संग, वो हम लोग प्राप्त कर रहे हैं महाराज। और देखो वही घड़ी धन्य है जो सत्संग में लग जाए, धन्य घड़ी जो लगी सत्संगा। ये सब नहीं यहाँ चलता है। बैठो, आप केवल सत्संग सुनो, बस केवल सत्संग सुनो। करुणानिधान भगवान की बड़ी विशेष कृपा हुई है जो विनय पत्रिका पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं महाराज। गोस्वामी जी का बड़ा ही एक प्यारा ग्रंथ है विनय पत्रिका, और उस विनय पत्रिका में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवान के किस पर, स्वभाव पर। तो भगवान का, राम जी का, रघुनाथ जी का स्वभाव कैसा है महाराज। आहा, ऐसा स्वभाव तो कहीं देखने और सुनने को नहीं मिलता महाराज। इतने कृपालु राम जी, इतने दयालु हैं महाराज। एक जगह लिखा है रामायण में, सुकृत प्रणाम किए अपनाए। क्या मतलब है इसका? सकृत माने एक बार, अगर कोई एक बार राम जी को प्रणाम कर ले तो राम जी उसे अपना मान लेते, बोले ये मेरा है महाराज। और एक चौपाई तो इतनी प्यारी लिखी है, अगर परिवार का कोई एक सदस्य, परिवार का कोई एक सदस्य अगर राम जी का भक्त हो जाए तो राम जी उसके पूरे परिवार को अपना मान लेते हैं। ये मेरा परिवार है महाराज, ये परिवार मेरा है। यह न अधिक रघुवीर बड़ाई, रामायण में लिखा है महाराज, यह न अधिक रघुवीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। पूरे परिवार का भरण पोषण करने लगते हैं। परिवार का कोई एक सदस्य भी अगर रघुनाथ जी का भक्त हो जाए तो रघुनाथ जी पूरे परिवार को अपना मान लेते, ये मेरा परिवार है महाराज। तो ऐसा स्वभाव कहीं देखने और सुनने में नहीं आता महाराज। हम पहले दिन से यही चर्चा कर रहे हैं, भगवान के प्रभाव से हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारा कल्याण भगवान के स्वभाव से होगा महाराज। जब हम लोग भगवान का स्वभाव जानेंगे कि मेरे रघुनाथ जी का स्वभाव कितना कोमल है, कितना कोमल है महाराज, निश्चित ही जब भगवान का स्वभाव समझ में आ जाता है तो सुंदरकांड की चौपाई याद आ जाती है महाराज।
उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावना आना। लेकिन ये भजन का भाव आएगा कैसे? भजन का भाव सत्संग करने से आएगा। और जब सत्संग करेंगे तो हमको क्या समझ में आएगा? सत्संग करके सत्संग में हमको क्या बताया जाएगा? सत्संग में कोई कहानी, किस्सा, चुटकुला थोड़ी सुनाया जाएगा। जब सत्संग करेंगे तो सत्संग में हमें रघुनाथ जी का स्वभाव समझ में आएगा कि मेरे रघुनाथ जी का स्वभाव कैसा है महाराज, मैं क्यों उनकी भक्ति नहीं कर रहा हूं। एक बात आपसे निवेदन करें, इसी विनय पत्रिका का एक पद है, उसमें गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो मोहि राम लागते मीठे, जो मोहि राम लागते मीठे, तो नव रस अनरस शटरस है जाते सब सीठे, जो मोहि राम लागते मीठे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, भैया अगर मुझे सच में राम जी मीठे लगते तो दुनिया के रस सारे मेरे लिए फीके पड़ जाते महाराज। इसका क्या मतलब है? अगर हमें संसार की बातों में रस आ रहा है, इसका मतलब अभी हमें राम जी मीठे नहीं लग रहे हैं महाराज। रघुनाथ जी मीठे नहीं लग रहे हैं। जब रघुनाथ जी मीठे लगने चालू हो जाएंगे तो दुनिया के सारे रस हमारे सामने फीके हो जाएंगे महाराज। जो मोहि राम लागते मीठे, तो नव रस शट रस अनरस है जाते सब सीठे। भगवान का स्वभाव ना कहीं ऐसा दिखने में आता है, ना कहीं ऐसा सुनने में आता है, जो बिना ही कारण के कृपा कर देते हैं महाराज। इसी विनय पत्रिका में एक और पद है, ऐसे राम दीन हितकारी, अति कोमल करुणा निधान, बिनु कारण पर उपकारी। बिना ही कारण के कृपा कर देते हैं। और कल की बात को हम लोग याद करें, कल क्या चर्चा चल रही थी? कल अहिल्या माता की चर्चा चल रही थी महाराज, कि भगवान ने तो गुरु जी के कहने पर स्वयं राम जी कृपा करने के लिए गए हैं महाराज जी। हमारे महाराज जी तो इतनी गजब की बात कहते थे, हमारे गुरुदेव भगवान बोले, अहिल्या माता के प्रसंग में राम जी का प्रत्येक अंग कृपा कर रहा है। भगवान अपने प्रत्येक अंग से कृपा कर रहे हैं। कैसे? जिस पत्थर की ओर कोई नहीं देखता और राम जी ने देख लिया, तो ये किसकी कृपा है? ये नेत्रों की कृपा है महाराज। भाई जिसकी ओर कोई नहीं देखता और राम जी ने देखा, तो ये किसकी कृपा है? ये नेत्रों की कृपा है। पहले देखा और देखने के बाद फिर क्या किया? पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी। पूछा माने ये मुख की कृपा हो गई। अच्छा, पूछा होगा तो गुरु जी ने क्या किया होगा? बताया भी होगा। जब गुरु जी ने बताया होगा तो राम जी ने सुना भी होगा। तो ये किसकी कृपा हो गई? ये कानों की कृपा हो गई। और हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे, बोले जब पूछा होगा तो इशारा भी किया होगा, गुरु जी ये पत्थर कैसा है? तो ये हाथ की कृपा हो गई। और चरणों की कृपा तो भगवान ने रख कर ही दी महाराज। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। भगवान ने अहिल्या माता का उद्धार कर दिया। उन्हें इस बात को नहीं सोच रहे हैं, बल्कि इस बात पे संकोच हो रहा है कि जिन गुरु माता के चरणों में मुझे अपना सिर रखना चाहिए, और उनके सिर पे मैंने क्या रख दिया? अपना चरण रख दिया महाराज। इस संकोच से राम जी बड़े अप्रसन्न हो गए, बहुत अप्रसन्न हो गए महाराज। वैसे एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, जब से राम जी अयोध्या से चले हैं तो बड़े ही हर्षित होकर के चले हैं। हर्षित माने प्रसन्न, प्रसन्न चित्त हैं। जब से राम जी अयोध्या से चले हैं हर्षित होकर चले। आप देख लो महाराज,
मानस में लिखा है, पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। पहली बात। और जब मारीच आदि राक्षसों का, सुबाहु आदि राक्षसों का संहार करके जब विश्वामित्र जी के आश्रम से चले तो वहां भी क्या लिखा है, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। वहां भी राम जी हर्षित हैं, लेकिन क्या बताएं, जब अहिल्या माता का उद्धार किया तो राम जी हर्षित नहीं हैं, केवल चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गंगा किनारे। तो विश्वामित्र जी समझ गए कि राम जी को संकोच हो रहा है, तब उन्होंने गंगा जी के अवतरण की कथा सुनाई और गंगा जी में स्नान कराया। तब कहीं जाकर के राम जी को थोड़ा सा अच्छा लगा। महाराज गाधी सून सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसरी मही आई। तो हे प्रिय भक्तों, हम आपसे ये चर्चा कर रहे हैं कि भगवान के स्वभाव को समझो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान के स्वभाव को सोच सोच करके बड़े आनंदित हो रहे हैं, बड़े गदगद हो रहे हैं। बोले ऐसा स्वभाव आज तक कहीं देखने को सुनने को नहीं मिला महाराज, जो हमारे रघुनाथ जी का स्वभाव है महाराज। अब आगे का पद क्या कहता है उसको हम लोग चिंतन करें। ये विनय पत्रिका का पद नंबर 100 है, 100, उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से। हाँ, सुन सीतापति शील सुभाओ, सुन सीतापति शील स्वभाव, सुन सीतापति शील सुभाओ, सुन सीतापति शील स्वभाव, मोद नमन तन पुलक नयन जल सोनर खेहर खाओ, मोद नमन तन पुलक नयन जल सोनर खेहर, सुन सीतापति शील सुभाओ, सुन सीतापति शील स्वभाव। भवधनु भंज निदर भूपति भृगुनाथ खाई गए ताऊ, क्षमि अपराध क्षमाई पाए परितो न अनत समाऊ, सुन सीतापति शील स्वभाव, सुन सीतापति शील स्वभाव। अब अगली बात गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं देखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले कि शिवजी के धनुष को तोड़ करके राजाओं का मान हर लिया महाराज, क्योंकि उस धनुष को तोड़ने तो बड़े बड़े राजा आए थे महाराज। और ये धनुष किसका प्रतीक है? ये धनुष जो है अहंकार का प्रतीक है महाराज। और अहंकार कभी अहंकार से नहीं टूटेगा, अहंकार टूटेगा तो विनम्रता से टूटेगा महाराज। आप विनम्र होंगे तो झुका पाएंगे, और अहंकार को अहंकार से तोड़ेंगे तो महाराज बात बढ़ेगी, खत्म नहीं होगी महाराज। अब ये राजा धनुष को तोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन किसी से हिला तक नहीं महाराज। अच्छा बोलो, जो काम किसी से नहीं हुआ और राम जी ने कर दिया, तो स्वाभाविक है राम जी को थोड़ा सा अभिमान तो आ जाना चाहिए, थोड़ा सा अहंकार तो आ जाना चाहिए। भाई जो काम किसी से नहीं हुआ वो हमने करके दिखा दिया। लेकिन धन्य है राम जी, जो धनुष किसी से नहीं टूटा, अनेक राजाओं का मान मर्दन कर दिया राम जी ने,
अनेक राजाओं का मान मर्दन कर दिया महाराज। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जे पन ठाना। जनक जी कह रहे हैं इतने बड़े बड़े राजा आए हैं और अब कोई किसी को अपने को वीर मत कहना। अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। लगता है सारी धरती वीरों से विहीन हो गई है। अच्छा, एक बात आपसे निवेदन करें, क्या जनक जी को नहीं पता कि धनुष कौन तोड़ेगा? बोलो, क्या जनक जी को नहीं पता धनुष कौन तोड़ेंगे? राम जी तोड़ेंगे। और श्रीमान जी, समस्या धनुष तोड़ने की नहीं है, समस्या राम जी के उठने की है महाराज, कि राम जी उठे कैसे। तो जनक जी ने इसकी जिम्मेदारी ली और जनक जी ने क्या कहना चालू किया? बोले ऐसी बात बोलो जो लक्ष्मण जी को खराब लगे, क्योंकि जानते हैं कि जब तक लक्ष्मण जी नहीं उठेंगे तब तक राम जी में जोश आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों का संबंध ही ऐसा है। राम जी का और लक्ष्मण जी का क्या संबंध है? आप लोग कहेंगे भाई भाई हैं, लेकिन एक संबंध और है। वो संबंध कौन सा है? रघुपति कीरति बिमल पताका, दंड समान भयऊ जस जाका। अगर राम जी झंडा है तो लक्ष्मण जी क्या है? लक्ष्मण जी डंडा है। गोस्वामी जी ने इतना बढ़िया संबंध स्थापित किया। बोले राम जी झंडा है तो लक्ष्मण जी डंडा है। अच्छा, एक बात है, आप खूब रोड़ा करता रहो, झंडा ऊंचा रहे हमारा, लेकिन झंडा ऊंचा कैसे रहेगा जब तक उसमें, अच्छा झंडे से डंडा हटा दो तो झंडा कहाँ रहेगा? नीचे कहीं पड़ा रहेगा महाराज, है कि नहीं भाई? अगर झंडे में से डंडा निकल जाएगा तो झंडा नीचे पड़ा रहेगा, और उसी झंडे में डंडा लग जाएगा तो कहीं ना कहीं ऊपर हो जाएगा महाराज। इसलिए जनक जी ने जानबूझ करके ऐसी बातें बोली जो लक्ष्मण जी को खराब लगे। अच्छा, आपने एक चीज और देखी होगी, जब सुबह सुबह सूर्य उदय होता है तो पूर्व दिशा की ओर देखना, या आपने देखा भी होगा कि सूर्य उदय से पहले, जैसे मान लो सूर्य उदय का समय 6 बजे का है, तो आप कभी 5:50 पे देखना, 10 मिनट पहले देखना, तो जहां से सूर्य उदय होता है पूर्व दिशा से, सूर्य उदय होने से पहले एक लालिमा सी छा जाती है महाराज जी। कभी नोटिस किया होगा महाराज, एक लालिमा सी छा जाएगी और उसमें से ही सूर्य उदय होगा। जनक जी भी यही चाहते हैं कि पहले लक्ष्मण रूपी लालिमा छा जाए, तभी तो राम रूपी सूर्य उदय होगा महाराज। तो ऐसे कैसे उदय होगा महाराज? जब तक लक्ष्मण रूपी लालिमा नहीं छाएगी तब तक राम रूपी सूर्य उदय कैसे होगा? तो जनक जी जानबूझ करके ऐसी बात बोले जो बुरी लगे लक्ष्मण जी को, और लग गई बुरी। और लक्ष्मण जी इतने जोश में आ गए, बोले सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहूं स्वभाव न कछु अभिमानु, कांचे घट जिमी डारूं फोड़ी। बोले आप धनुष की बात करते हैं, मैं पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूंगा। अच्छा, ब्रह्मांड को जब फोड़ने की बात करी तो दुष्ट राजा घबराए। दुष्ट राजा घबराए, बोले हे भगवान, बोले हे भगवान, बोले ये तो ब्रह्मांड फोड़ने की बात कर रहे हैं, तो मेरा क्या होगा? उसने क्या कहा? मेरा क्या होगा? तो उसके बगल वाले राजा ने कही जो सबका होगा वो तेरा भी होगा, तुम्हारा कुछ अलग से थोड़ी होगा। फिर एक राजा ने क्या बात कही? बोले इससे अच्छा तो अपने घर ही चले जाते,
तो उसके बगल वाले राजा ने कहा, क्यों तेरा घर क्या ब्रह्मांड से बाहर है? अगर ब्रह्मांड फूटेगा तो सब कुछ ही फूटेगा। लेकिन जो धर्मात्मा राजा हैं, जो सत्संगी हैं, उन्होंने क्या कहा? बोले चिंता मत करो, अगर छोटा भाई ब्रह्मांड को फोड़ भी देगा तो बनाने वाले तो बगल में ही बैठे हुए हैं। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। और जब किसी से धनुष नहीं टूटा तो राम जी उठे, और आप सब लोग जानते हैं राम जी ने धनुष का भंजन किया, और भंजन करने के बाद कौन आ गए? तेई अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। आ गए महाराज। बोले जिसने धनुष तोड़ा है समाज उसे अलग कर दे, या वो समाज छोड़ करके अलग हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ सो बिलगाई बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब, सबको मार दूंगा। जब सबको मारने की बात कही तो दुष्ट राजा कह रहे थे, हे भगवान, धनुष का धनुष नहीं टूटा, मरे और जा रहे हैं। अगर धनुष तोड़ के मरे होते तो कम से कम छाती तो चौड़ी होती कि तोड़ करके मरे। बोले धनुष भी टूटा नहीं और मरे और जा रहे हैं। सब घबरा गए महाराज। परशुराम जी ने कह दिया वो समाज छोड़ करके अलग हो जाए। लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो इन बाबा जी से दो दो बातें हम करें। बोले तुम क्यों करोगे? बोले इनकी भाषा के जानकार हम हैं। क्यों? बोले प्रभु आपकी भाषा ये समझ नहीं पा रहे और इनकी भाषा आप बोल नहीं सकते, तो ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। ये संप्रेषण होगा कैसे? मैं बात करता हूं करुणानिधान। तो गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि इतना सब होने के बावजूद अगर कोई और व्यक्ति होता तो छाती चौड़ी करके बोलता कि देखो जो किसी से नहीं टूटा वो हमने तोड़ा है। लेकिन राम जी का स्वभाव कैसा है महाराज? धनुष तोड़ करके राजाओं का मान हर लिया, और परशुराम जी ने आकर के क्रोध किया, तब उनका अपराध क्षमा करके उल्टे लक्ष्मण जी से ही माफी मंगवाई। राम जी तो बेचारे हाथ ही जोड़ते रहे। क्या कहते रहे? राम जी तो बेचारे हाथ ही जोड़ रहे हैं, मैंने नहीं तोड़ा महाराज। छुअतई टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करऊं अभिमाना। राम जी तो बार बार हाथ ही जोड़ रहे हैं। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। होई है को एक दास तुम्हारा, होई है को एक दास तुम्हारा, होई है को एक दास तुम्हारा, होई है केहू एक दास तुम्हारा, होई है को एक दास तुम्हारा, है केहू एक दास तुम्हारा। राम जी का सहनशीलता देखो महाराज। जबकि राम जी का कोई अपराध नहीं है, राम जी की कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी
अपना अपराध मानते हैं, क्षमा मांगते हैं, और खुद क्षमा नहीं मांगी, लक्ष्मण से भी कहा कि माफी मांगो, क्षमा मांगो इनसे। और परशुराम जी से बार बार कह रहे हैं महाराज क्षमा कर दो, दूध पीता बच्चा है, दूध पीता बच्चा है। परशुराम जी बोले दूध पीता बच्चा है कि जहर उगलता बच्चा है? परशुराम जी बोले ये दूध पीता बच्चा ऐसा होता है क्या? लेकिन राम जी ने क्या कहा, चरणों में गिरे महाराज, लक्ष्मण से माफी मंगवाई, स्वयं उनके चरणों में गिर पड़े। इतनी सहनशीलता और कहीं नहीं देखने को मिलेगी महाराज, इतनी सहनशीलता महाराज। अब इस छंद से, इस लाइन से क्या सीखने को मिल रहा है कि जो राम जी की भक्ति के पथ पर चल रहे हैं उन्हें भी सहनशील होना चाहिए थोड़ा सा। हम कई बार सत्संग तो करते हैं, लेकिन देखने में आता है कि छोटी छोटी बातों पर रीस करने लगते हैं, क्रोध करने लगते हैं महाराज। ये साधक की पहचान नहीं है। साधक की पहचान क्या है? शील गहनी सबकी सहनी, शील गहनी सबकी सहनी, और ये साधु की रहनी। साधु की रहनी ये है महाराज, थोड़ा सा सहना सीखो। एक श्लोक आता है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का है महाराज। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने शिक्षा के जो अष्टक कहे हैं, जो 8 श्लोक कहे हैं, उन 8 श्लोकों में ये तीसरे नंबर का श्लोक बड़ा प्यारा है महाराज, और हम सब साधकों को अपने जीवन में उतारना चाहिए उसको महाराज। तब हमको सत्संग करने का लाभ मिलेगा महाराज, तब हमें कीर्तन करने का लाभ मिलेगा। महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं? महाप्रभु जी कह रहे हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। इतना प्यारा श्लोक है महाराज, छोटा सा है लेकिन बड़े काम का है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं, बोले साधक को कैसा होना चाहिए? बोले अपने को तिनके से भी तुच्छ समझो महाराज। तृणादपि सुनीचेन, अपने को तिनके से भी तुच्छ समझो। मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है सब मेरे रघुनाथ जी हैं, राम जी की कृपा से हो रहा है। मैं क्या चीज हूं? कुछ नहीं। एक सेठ जी खूब दान पुण्य करते थे, तो निगाह नीचे करके दान करते थे। मैंने स्वामी जी की पुस्तक में कहीं पढ़ा था, स्वामी जी सुना रहे थे, बोले वो दान करते थे तो निगाह नीचे करके दान करते थे। तो उनसे किसी ने पूछा, बोले इतना अच्छा दान करते हो तो थोड़ा सबको फोटो वोटो आना चाहिए। अब आज के टाइम में तो आप देख ही रहे हो हमारा क्या हाल है, फोटो पहले चाहिए महाराज। कुछ भी दान करेगा तो फोटो पहले मीडिया पर आ जाता है। लेकिन वो व्यक्ति जब दान करता था तो निगाह नीचे कर, स्वामी जी बता रहे थे कि उससे किसी ने कहा जब देते हो तो थोड़ी निगाह ऊपर करके दिया करो, लोग भी देखेंगे, 4 लोग देखेंगे। तो उस सेठ ने इतना बढ़िया जवाब दिया। उस सेठ ने कहा, भैया देने वाला और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करें, या सो नीचे नैन। बोले देने वाला कोई और है, लोग बेकार में मुझ पे भ्रम कर लेंगे कि मैं दे रहा हूं, जबकि देने वाला कौन है? परमात्मा है। जब ऐसा भाव बनेगा महाराज, जीवन में अपने को कुछ समझना ही नहीं है, अपने को तिनके से भी तुच्छ समझोगा। ये महाप्रभु जी का वाक्य अगर समझ में आ गया, सच्ची बात कहते हैं जीवन बदल जाएगा महाराज। अपने को तिनके से भी तुच्छ समझे कि मैं कुछ नहीं हूं। और दूसरी बात क्या कही?
तरोरपि सहिष्णुना, बोले वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनो महाराज, वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनो। हमारे जीवन में सहनशीलता होनी चाहिए महाराज। और आज हम लोग देखते हैं महाराज, आज सहनशीलता कितने परसेंट है लोगों में? क्यों भाई, आज सहनशीलता कितने परसेंट है? 0% है महाराज। किसी को किसी की बात सहन नहीं हो रही, बर्दाश्त नहीं होती महाराज। थोड़ा सा सह लो महाराज, मतलब गलत बात तो मत सहो, लेकिन जहां सह सकते हो अपनी साधना को क्यों खराब करें, अपनी भक्ति को क्यों खराब करें महाराज। अपने को वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनाओ। और तीसरी बात क्या कही महाप्रभु जी ने? अमानी ना मान देना, खुद अमान हो जाओ। और मानस में भी लिखा है सबई समान और आप अमानी, सबको सम्मान दे और स्वयं मान अपमान से रहित हो जाए। एक अयोध्या कांड की चौपाई है, ये हम लोगों को जरूर हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। दुख सुख सरीस प्रशंसा गारी, दुख सुख सरीस प्रशंसा जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। हो दुख सुख सरीस प्रशंसा गारी, दुख दुख सरीस प्रशंसा गारी। ओ जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ जय जय राम, जय जय राम। बोले साधक को कैसा होना चाहिए? दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। और तुम्हीं छाड़ गति दूसर नाही, तो राम बसहु तिनके मन माही। वाल्मीकि जी कह रहे हैं। तो भैया सबको तो सम्मान दो और अपने को महाराज मान रहित हो जाओ मत। देखो महाराज सच्ची बात कह रहे हैं, इतनी मौज हो जाएगी, इतनी मौज हो जाएगी। अभी क्या है, अभी हमको मान अपमान सताता है महाराज, अभी मान अपमान सताता है, प्रशंसा और गारी हमको फर्क डालती है, अभी फर्क पड़ता है। लेकिन सत्संग करते करते अपनी वृत्ति को कैसा बनाओ कि सबई समान और आप अमानी, खुद मान रहित हो जाए। और तब चौथी बात क्या कहते हैं महाप्रभु जी? बोले जब इस तरह के बन जाओगे और तब कीर्तन करोगे, तो देखो कीर्तन करने का क्या आनंद आएगा महाराज, तब कीर्तन करने का सुख मिलेगा। जब मान रहित हो जाओगे, वृक्ष से भी अधिक सहनशील हो जाओगे और अपने को तिनके से भी तुच्छ समझोगे महाराज, फिर देखो कीर्तन करने का क्या सुख मिलेगा महाराज। इसलिए भैया थोड़ा सा सहना आ जाए। और अगली बात क्या कह रहे हैं? आहा, बहुत प्यारी बात कह रहे हैं महाराज। कहो राज बन दियो नारी, बस गरी ग्लानि गयो राव। कहो राज बन दियो नारी, गरी गलानि गयो राव। ताकु मात को मन जोगवत जो, ताकु मात को मन जोगवत जो, निज तन मरम को भाओ। सुन सीतापति शील सुभाऊ, सुन
सुन सीतापति शील सुभाऊ। मोद नमन तन पुलक नयन जल सोनर खेहर खाहू। मोद नमन तन पुलक नयन जल सोनर खेर खाऊ। सुन सीतापति शील सुभाऊ। सुन सीतापति शील सुभाऊ। अब देखो अगली बात गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि जो राज्य राम जी को दिया जा रहा था, सवेरे तो क्या कहा गया, यानी कि एक दिन पहले निर्णय क्या हुआ कि कल राम जी का राज्याभिषेक होना है। बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सब ही समाज। सुदिन सुमंगल हो ही तब जब राम हो ही जुब राज। लेकिन राज्य का बोल करके क्या दे दिया, 14 वर्ष का वनवास दे दिया। और जब वनवास मिल गया तब जानते हो राम जी क्या कह रहे हैं। मैंने कल परसों भी आपको ये बात बताई थी कि आज के किसी बच्चे को कह के देखो कि चलो ये तुम काम नहीं कर सकते, चले जाओ यहाँ से या हट जाओ यहाँ से, तो वो छूटते ही क्या कहता है कि तुम्हारे बाप का है कि हमारे बाप का है। क्या कह देगा, यही कह देगा ना। लेकिन कवितावली में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बोले राम जी ने अयोध्या के राज्य को ऐसे छोड़ दिया, तजी बाप को राज बटाऊ की नाई। जैसे कोई धर्मशाला को छोड़ देता है, जैसे कोई यात्री भवन को छोड़ देता है, ऐसे ही राम जी ने अयोध्या के राजमहलों को छोड़ दिया महाराज। और सुनो, जब अयोध्या के राजमहलों को छोड़ दिया और जब माता जी के पास गए, कैकेयी के पास गए और कैकेयी ने सारी बात बता दी। राम जी ने पूछा कि मेरे पिताजी को क्या हो गया है, महाराज को क्या हो गया है। तो कैकेयी कहती है कि इन्हें एक बीमारी लगी है। माँ कौन सी बीमारी लगी है, मैं वैद्य को बुला के लाऊं क्या? नहीं नहीं, कौन सी बीमारी लगी है? तब कैकेयी ने कहा ये तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, यही बीमारी इनको लगी है महाराज, ये तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। सुनहु राम सब कारण एहू, सुनहु राम सब कारण एहू, सुनहु राम सब कारण एहू। राजहि तुम पर बहुत स्नेहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेह। राजहि तुम पर बहुत स्नेहु, राजहि तुम पर सहज स्नेह। राजहि तुम पर बहुत स्नेहु, कि तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं। तो जानते हो राम जी ने क्या कहा? राम जी ने कहा माँ, बेटा तो वही बड़भागी होता है जो माता पिता के वचनों का पालन करेगा। सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मात वचन अनुराग। बेटा तो वही बड़भागी होता है। और सुनो, अगली चौपाई राम जी ने इतनी प्यारी कही कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। मेरा प्राण प्रिय भरत राज्य करेगा। अच्छा एक बात बताओ आप, हमारे गुरुजी कहते थे कि जो संपत्ति आपको मिल रही हो और वो अचानक ही सारा संपत्ति छोटे भाई के नाम हो जाए,
तो वो प्राणों से प्यारा लगेगा कि उसके प्राण ही प्यारे लगेंगे? अगर कलयुग का जीव होगा, वो भाई प्राणों से प्यारा नहीं लगेगा, उसके प्राण ही प्यारे लगेंगे। बोले कब ये इसको हम दबोच ले, मार दें, इसका संपत्ति ले ले महाराज। लेकिन क्या बात राम जी कह रहे हैं, मां कितना बढ़िया हो गया। बोले कैसे? बोले अगर मैं राजा बनता और कहीं जाता और लोग मेरा परिचय पूछते तो मैं क्या कहता कि मैं अयोध्या का राजा राम हूं। और अब मेरा छोटा भाई राज्य करेगा और मैं कहीं जाऊंगा और लोग मेरा परिचय पूछेंगे तो मैं छाती चौड़ी करके बताऊंगा कि मैं अयोध्या के राजा भरत का बड़ा भाई राम हूं। अब मां तुम ही बताओ, अयोध्या का राजा होना बड़ा है कि अयोध्या के राजा का बड़ा भाई होना बड़ा है? मैं अयोध्या के राजा का बड़ा भाई हूं। और मां एक बात और कहूं, अगर मैं अयोध्या का राजा बनता तो मुकुट किसके सिर पे लगता? मेरे सिर पे लगता ना। अगर मैं अयोध्या का राजा बनता तो मुकुट मेरे सिर पे रखा जाता। अब मेरा छोटा भाई राजा बनेगा तो मुकुट उसके सिर पे लगेगा। लेकिन मुझे पता है मेरा भरत इतना संस्कारी है कि मुकुट लगने के बाद भी वो मेरे चरणों में प्रणाम करेगा। तो अब माँ आप ही बताओ, जो मुकुट सिर पे लगना था वो कहाँ आ जाएगा? वो तो चरणों में आ जाएगा। इसलिए भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। विधि सब विधि मोहि सन्मुख। अब देखो बेचारे इस गिलानी से दशरथ जी का तो प्राणांत हो गया, लेकिन केकई को कभी भी महाराज राम जी ने कभी हीन भावना से नहीं देखा। महाराज राम जी ने कभी केकई को हीन भावना से नहीं देखा, कोई निगाह छोटी नहीं करी, कोई सम्मान में कमी नहीं रखी महाराज। और यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं, बोले राम जी ने केकई का वैसे ध्यान रखा जैसे कोई अपने शरीर के मर्म स्थान का ध्यान रखता है। महाराज क्या लिखा है, जैसे कोई शरीर के मर्म स्थान का ध्यान रखता है महाराज, जैसे कोई अपने शरीर के मर्म स्थान के घाव को देखता रहता है, सदा आप उसके मन के अनुसार ही चलते रहे। महाराज बोलो भाई, अगर हाथ में पैर में कहीं भी थोड़ा घाव हो जाए तो हम उस जगह का बड़ा ध्यान रखते हैं कि कोई छुल ना जाए, कोई स्पर्श ना कर जाए, नहीं तो क्या होगा, बड़ा ही कष्ट होगा। तो जैसे शरीर के मर्म स्थान के घाव को बड़े संभाल करके देखभाल करके रखा जाता है, ऐसे ही राम जी केकई को संभालते रहे। और उन्होंने स्पष्ट कह दिया, दोष दे ही जननी जड़ते ही, कि मां आपको तो वही व्यक्ति दोष देगा जिसने जीवन में साधु संगत नहीं की होगी। जिसने साधु संगत की होगी वो आपको कभी जीवन में दोष नहीं दे सकता। और बेचारे राम जी उसी के अनुसार चलते रहे महाराज। तो ऐसा स्वभाव और कहीं देखने सुनने को नहीं मिलता है महाराज। और आगे क्या कह रहे हैं, कपि सेवा बस भय कनोड़े कहो पवन सुत आओ। कपि सेवा बस भय कनोड़े कहो पवन सुत आओ। कपि सेवा बस भय कनोड़े कहो पवन सुत आओ। कपि सेवा बस भय कनोड़े कहो पवन सुत आओ। देवे को ना कछुरिणिया हूँ, देवे को न कछुरिनिया हो। देवे को ना कछुरिणिया हूँ, देवे को न कछुरिनिया हो। ओ धनिक तू पत्र लिखाओ, सुन सीतापति शील सुभाओ।
सुन सीतापति शील सुभाऊ सुन सीतापति शील स्वभाव सुनि सीतापति शील सुभाऊ। सुंदर कांड की चौपाई है। सुन कपि तो ही उऋण में नाही, देखहु कर विचार मन माही। मैंने अपने मन में विचार करके देख लिया है। इतने ही सेवा करी हनुमान जी महाराज ने, इतनी सेवा करी। हमारे महाराज जी सुनाते थे भैया कि एक दिन किसी ने राम जी से कहा कि आपने सुग्रीव को भी पद दे दिया। कौन सा पद दिया सुग्रीव को? किष्किंधा का पद दे दिया, किष्किंधा का राजा बना दिया महाराज। बोले उसके बाद विभीषण आपकी शरण में आए तो आपने कहाँ का राजा बना दिया? जाते ही राम तिलकते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई। बोले जाते ही आपने तिलक कर दिया और लंका का राजा बना दिया, लंका का पद दे दिया। बोले प्रभु लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, बेचारे हनुमान जी आपकी इतनी सेवा करते हैं, आज तक आपने उनको कोई पद नहीं दिया। सुग्रीव को पद दिया, विभीषण को पद दिया और अन्य लोगों को पद दिया, हनुमान जी को पद क्यों नहीं दिया? तो राम जी ने इतना बढ़िया जवाब दिया। राम जी ने कहा मैं क्या करूं, पद चाहने वाला पद नहीं चाहता है। अर्थात मेरे चरणों को चाहने वाला और कोई पद नहीं चाहता। वो तो मेरे चरणों को चाहते हैं और कोई पद चाहते नहीं है। और मैं तुमको सत्य कह रहा हूं, हनुमान ने मुझको अपने वश में कर लिया है। क्या कह रहे हैं राम जी? कि हनुमान जी ने मुझे अपने वश में कर लिया है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम। अपने बस में कर लिया महाराज। और ऐसे हनुमान जी को राम जी क्या कह रहे हैं कि मैं तेरा ऋणी हूं, तू मेरा धनी है। ये मैं कोरे कागज पे तुम्हें लिख करके दे सकता हूं, मुझसे लिखवा लो तुम। यहाँ लिखा है विनय पत्रिका में कि हे पवन सुत, तू चाहे तो मुझसे लिखा पढ़ी करवा ले कि मैं तेरा ऋणी हूं और तू मेरा महाजन है। मैं तेरा ऋणी हूं और तू मेरा महाजन है। अच्छा एक बात कहे आपसे, सुंदर कांड में राम जी हनुमान जी की प्रशंसा करने लगे। थोड़ा समझना बात को। सुंदरकांड से आप सभी लोग परिचित हैं, पढ़ते भी हैं और जानते भी हैं। इस सुंदरकांड में राम जी ने क्या प्रशंसा करी है? पहले तो हनुमान जी की प्रशंसा जामवंत जी कर रहे हैं। पवन तने के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति नाथ, पवन सुत कीन जो करनी, सहसहु मुख सो जाए नहीं बरनी। अरे जो प्रशंसा का पुल बांध दिया महाराज। और उसके बाद जो राम जी ने जो प्रशंसा करी। अच्छा एक बात बताओ, कोई बड़ा व्यक्ति छोटे की प्रशंसा करे तो छोटे को क्या करना चाहिए? निगाह नीचे करके सुनना चाहिए कि आंख में आंख मिलानी चाहिए? बोलो बोलो भाई, नीचे है ना। अगर कोई बड़ा व्यक्ति छोटे की प्रशंसा करे तो निगाह नीचे कर लेनी चाहिए। लेकिन यहां सुंदरकांड में क्या लिखा है? जब राम जी हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे थे तो हनुमान जी तो इन बातों में आने वाले है ही नहीं। क्यों? हनुमान जी ने निगाह ऊपर करके राम जी की ओर देखा
मुख गात हर्ष हनुमंत, चरण परेहु प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भग। अब इसका क्या भाव है? हनुमान जी ने कहा कि भगवान मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, तो जरा एक बार मुंह उठा करके देखूं तो सही, कहीं ये प्रशंसा नारद जी जैसी तो नहीं हो रही? कहीं कैसी नहीं हो रही? क्योंकि एक बार भगवान ने नारद जी की प्रशंसा की थी। तो भाई लोगों, भक्तों, एक बार भगवान ने नारद जी की प्रशंसा की थी, और उसका परिणाम क्या हुआ था कि नारद जी बनना चाहते थे सुंदर, और भगवान ने बना दिया बंदर। वो प्रशंसा इतनी खतरनाक बैठी कि बनना चाहते थे सुंदर और भगवान ने बना दिया बंदर। अब हनुमान जी बैठे बैठे यही सोच रहे हैं, बोले नारद जी को तो बंदर बनाया था, हमें क्या बनाएंगे? हम तो पहले से ही बंदर हैं। जब हम पहले से ही बंदर हैं तो हमें क्या बनाएंगे? लेकिन वहां उसमें और इसमें अंतर है। जब भगवान ने नारद जी की प्रशंसा की थी तो नारद जी क्या कहे थे? थोड़ा उस प्रसंग को याद करो। वहां जब भगवान ने नारद जी की प्रशंसा की थी तो वह क्या लिखा है? नारद कहे हो सहित अभिमाना, नारद कहे हो सहित अभिमान, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान, सकल भगवाना, सकल भगवाना। वहां नारद जी ने अभिमान से कहा। प्रशंसा तो यहां भी हो रही है हनुमान जी की, लेकिन हनुमान जी तुरंत समझ गए। पहले भगवान के मुख की ओर देखे, और मुख की ओर देखने के बाद अपना सिर भगवान के चरणों में रख दिया। महाराज, चरण परेहु प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि। बोले प्रभु बस बहुत हो गया, अब ज्यादा प्रशंसा मत करो, हमें तो अपने चरणों में ही रहने दो महाराज, चरणों में ही ठीक है महाराज। तो भगवान कह रहे मैं तेरे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता, सुन सुत तो ही उऋण में नाही, देखूं कर विचार मन माया। हमारे महाराज जी एक विनोद की बात बताते थे इसमें, सुनो। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक विनोद की बात बताते थे। बोले एक बार क्या हुआ, पति और पत्नी मेला देखने के लिए गए, और मेले में इतनी भीड़ थी कि श्रीमती जी कहीं आगे पीछे हो गई, खो गई महाराज। अब खो गई तो मोबाइल का तो जमाना नहीं था, नहीं तो वीडियो कॉल कर लेती या कॉल कर लेती, कुछ ना कुछ साधन हो ही जाता है भैया। और आजकल तो क्या भेज देते हैं, बोले तुम कहाँ पर हो अपनी लोकेशन भेज दो। तो श्रीमती जी क्या भेज देती, अपनी लोकेशन भेज देती, बोले यहाँ से ले जाओ हमें। लेकिन ये सब तो सुविधा थी नहीं। तो हमारे महाराज जी सुना रहे थे, गुरुदेव भगवान बोले पत्नी खो गई, बेचारा पति बड़ा परेशान। उसी जगह राम जी का मंदिर था, बेचारा हैरान परेशान राम जी के मंदिर में गया, राम जी से हाथ जोड़ने लगा, हे प्रभु कैसे भी कृपा करो, उनको मिल जाए, श्रीमती जी मिल जाए। अच्छा, उस समय राम जी के मंदिर में हनुमान जी के पुजारी बैठे हुए थे। राम जी के मंदिर के ठीक सामने हनुमान जी का मंदिर था, उसके ठीक सामने हनुमान जी का मंदिर था महाराज। तो हनुमान जी के पुजारी ने उस व्यक्ति से कहा, बोले तुम किनको बोल रहे हो, राम जी को? बोले कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। बोले क्यों?
बोले जब इनकी खुद की खो गई, जब ये अपनी का पता नहीं लगा पाए तो तुम्हारी कहाँ से पता लगाएंगे। जब इनकी खो गई थी तो ये पता नहीं लगा पाए थे, तो बोले फिर, बोले जब इनकी खो गई थी तो पता किसने लगाया था? ये बैठे बजरंग बली महाराज, इन्होंने पता लगाया था। तो सुन सुत तो ही उऋण में नाही, देखूं कर विचार मन माही। तो आज क्या कह रहे हैं देखो, सुनो कि मैं तेरा ऋणी हूं, हे पवन सुत, तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। हनुमान जी ने कहा है, दे सकते हो, क्या दे सकता हूं। एक दिन हनुमान जी ने राम जी से कहा, सुनो, बोले प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो अपने चरणों में जगह दे दो महाराज, चरणों में जगह दो। राम जी ने कहा यहां तो पहले से ही बुकिंग चल रही है, बुकिंग फुल है, चरणों में जगह नहीं है। तब हनुमान जी ने कहा अच्छा हमें अपने हृदय में जगह दे दो, दिल में। राम जी ने कहा वहां पहले से कई भक्त बैठे हैं, मेरे हृदय में भी जगह खाली नहीं है। राम जी भी आनंद ले रहे हैं ना, हनुमान जी से आनंद ले रहे हैं। बोले चरणों में भी जगह नहीं है और हृदय में भी जगह नहीं है। तब थोड़ा सा उदास हो गए महाराज, हनुमान जी थोड़े से उदास हो गए। बोले प्रभु ठीक है, मेरे लिए चरणों में भी जगह नहीं है और मेरे लिए हृदय में भी जगह नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। जब उदास होकर के जाने लगे तो पीछे से राम जी ने आवाज दी, बेटा हनुमान, बेटा हनुमान। और जब राम जी ने ये हनुमान जी ने पीछे मुड़ के देखा, जी प्रभु। अरे बोले तुम मेरी बात ही नहीं समझे, जगह मेरे पास नहीं है लेकिन जगह तेरे पास तो है। क्या कहा राम जी ने कि जगह मेरे पास नहीं है लेकिन जगह तेरे पास तो है। अरे तू फाड़ अपना सीना, मैं ही उसमें आकर के विराजमान हो जाता हूं। प्रणवऊ पवन कुमार, खल बल पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बस ही राम सर चाप धर। इसलिए मैं हनुमान तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा। अब आज इस पद को पूरा कर देते हैं, इसलिए आगे की बात क्या कह रहे हैं। अपनाए सुग्रीव विभीषण तिन नत जो छल छाऊ, अपनाए सुग्रीव विभीषण तिन नत जो छल छाऊ, अपनाए सुग्रीव विभीषण तिनो नत जो छल छाऊ, अपनाए सुग्रीव विभीषण तिन नत जो छल छाऊ। भरत सभासन मान सराहत, होत न हृदय अघाऊ, भरत सभासन मान सराहत, होत न हृदय अघाऊ। सुन सीतापति शील स्वभाव, सुन सीतापति शील स्वभाव, सुन सीतापति शील स्वभाव, सुन सीतापति शील स्वभाव। विभीषण और सुग्रीव महाराज, इन्होंने भी छल छोड़ा नहीं भगवान के साथ, इन्होंने भी छल किया। सुग्रीव ने क्या भगवान के संग छल किया कि जब किष्किंधा का राजा बन गया और भगवान उस समय कहाँ रह रहे थे, परवर्षण गिरी पर, है ना, वर्षा ऋतु का वर्णन है ना किष्किंधा कांड में, चौमासा, जिसको चौमासा कहते हैं। भगवान चातुर्मास कर रहे हैं परवर्षण गिरी पर और 4 महीने हो गए, सुग्रीव राम जी से ये भी पूछने नहीं आया कि महाराज कोई राशन वाशन है कि नहीं है, कुछ व्यवस्था है कि नहीं।
आप कैसे रह रहे हो, कुछ व्यवस्था है कि नहीं है रोटी पानी की, पूछने तक नहीं आया। तब एक दिन राम जी लक्ष्मण से क्या बोले, लक्ष्मण देखो ना, पावा राजकोशपुर नारी, सुग्रीव वहीं सुध मोरी बिसारी। देखो सुग्रीव भी मुझको भूल गया, पावा राजकोशपुर नारी, सुग्रीव वहीं सुध मोरी। अच्छा, लक्ष्मण जी ज्यादा घुमावदार लच्छेदार बातें नहीं करते, लक्ष्मण जी को आती नहीं है। लक्ष्मण जी सीधी सीधी बात करते हैं। लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा कि प्रभु, जिस बाण से बाली को मारा था वो बाण है कि नहीं है? जिस बाण से बाली को मारे थे वो है कि नहीं है? राम जी ने कहा है तो सही। बोले है तो फिर चलाते क्यों नहीं हो, चलाओ। तो वहां क्या लिखी है चौपाई, जेही सायक मारा में बाली, तेई सर हतहूं मूड कहां काली। बोले जिस बाण से मैंने बाली को मारा था लक्ष्मण, मैं उसी बाण से कल सुग्रीव को मारूंगा। लक्ष्मण जी बोले हम आपका नाटक खूब अच्छे से समझते हैं, आप नहीं मारोगे हमें पता है। क्यों नहीं मारेंगे? बोले गुस्सा आज आ रहा है, मारोगे कल तो कल तक गुस्सा रहेगा क्या? गुस्सा रहेगा कहाँ आपका? अरे आज ही करो। राम जी कहते लक्ष्मण तुम खूब अच्छे से जानते हो वो मेरा मित्र है, मैं उसे चाह करके भी नहीं मार सकता, नहीं मार सकता मैं। तब रघुपति अनुजही तात सखा सुग्रीव भय दिखाहि ले आवहु, तात सखा सुग्रीव। बोले तुम जाओ। तब अनुजही समझावा रघुपति करुणा सीव, भय दिखाई ले आवहु, तात सखा सुग्रीव। थोड़ा भय दिखा करके ले आओ। देखो सुग्रीव ने भगवान के संग छल किया, और कहां छल किया सुग्रीव ने? भगवान ने अपना बल देकर के भेजा था। जब बाली से युद्ध करने के लिए सुग्रीव गया ना, मेली सुमन कंठ के माला, पठवा पुनि बल देहि विशाला। भगवान ने अपना बल देकर के भेजा था, लेकिन सुग्रीव कौन सा बल करने लगा? बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भय मान। भगवान ने अपना बल देकर के भेजा था, सुग्रीव छल करने लगा। और कितनी प्यारी बात है, अगर छल करोगे तो वहां भगवान का बल काम नहीं करेगा महाराज। अगर हमारे हृदय में छल होगा तो छल वाले के संग भगवान का बल काम नहीं करता है। भगवान का बल तो कहाँ काम करेगा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, छिद्र न भावा, छिद्र न। और राम जी सदा भरत को सभा में सम्मान करते हैं, उनकी सराहना करते हैं, और सराहना करते करते हृदय में तृप्ति नहीं होती महाराज। और जब कभी भक्तों पर अपने जो जो दया और उपकार किए हैं, ध्यान दे के सुनना, जो अपने भक्तों पर दया और उपकार किए उनकी चर्चा चल जाती है तो राम जी को बड़ी लज्जा होती है, क्योंकि राम जी बड़े संकोची स्वभाव के हैं महाराज। राम जी बहुत संकोची स्वभाव के हैं, लज्जा से गड़ जाते हैं। और यहाँ लिखा है जो एक बार भी आपको प्रणाम करता है, शरण में आ जाता है, तो आप उसे अपना बना लेते हैं। सुकृत प्रणाम किए अपनाए, भगवान उसको अपना लेते हैं। और अंत में कह रहे हैं महाराज, ऐसे कोमल हृदय श्री राम जी के गुण समूहों को समझ समझकर मेरे हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई है। हे तुलसीदास, इस प्रेमानंद के कारण तू अनायास ही राम के चरण कमलों को प्राप्त कर लेगा। तू राम जी के चरण कमलों को प्राप्त कर लेगा। समुझ समझ गुण ग्राम राम के, उर अनुराग बढ़ाऊं,
तुलसीदास अनयास राम पद पाइए प्रेम पसाऊ। सुन सीतापत शील सुभाऊ। सुन सीतापति शील सुभाऊ। सुन सीतापति शील सुभाऊ। सुन सीतापति शील सुभाऊ। आज इस पद को विश्राम दिए, कल से नए पद की चर्चा करेंगे महाराज। अब कल से नए पद की चर्चा करेंगे। और कल से एक बात और है, मैंने कल भी कहा था कि कल सवेरे हमारी कथा विश्राम हो जाएगी वानप्रस्थाश्रम में। अभी तो दोनों टाइम कथा चल रही है, सुबह 9:30 से 1 और शाम को 4:30 से 6:30 शिव पुराण की कथा चल रही है। आज 6 दिन हो गए, कल 7वां दिन है, पर लेकिन कल की जो कथा है वो एक सत्र की है, तो इसलिए अभी तो 3 से 4:15 ही चल रहा था। अब कल हमारा समय 3 से 5 का हो जाएगा महाराज, तो कल पूरा समय देंगे। कल से आप अब जो बाकी के 3 दिन बचे हैं 28, 29 और 30, तो उसमें पूरा समय देंगे 3 बजे से और 5 बजे तक, और खूब आनंद लेंगे महाराज। आज की वाणी को विराम दे रहे हैं। हरि शरणम 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 हरि शरणम। दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम। दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम शरणम। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भव भी। कामी नारी पियारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम।